हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी में आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी काव्य के कुछ पंक्तियों के साथ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पंक्ति में कुछ नए जो आपको टॉपिक में आप हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपका होगा पंक्ति जो आपके पेपर में आते रहते हैं और इस पंक्तियों के माध्यम से हम आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या और इसका जो प्रसंग है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अब जैसे आपका आता है यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से दिया जाएगा प्रश्न। इसमें दिए गए काव्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या की। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन में हमने आपको इस वजह से बता दे रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो टॉपिक बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी कि 3 प्रश्न आपका 3 खंड दिए जाएंगे इसमें 3 तरीके के, और तीनों में से आपको जो आ रहा है दो वो आप कर लीजिए। अब जैसे इसमें आता है का नंबर बताया गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखें नाही। तो ये फर्स्ट पंक्ति हो गई। सेकंड पंक्ति किस तरीके से दोस्तों? सेकंड पंक्ति है कि बतरस लालच लालच लाल की, यहाँ पे बताया गया कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, और सौं करे भौहन हंसे, देन कहे नट चाय, और या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, और सट पटात शीस मुखी, घूंघट पटौ का क्या होता है, घूंघट पटौ ढाकी, और आवस झरस झमटी गई झरोका झांकी। तो ये 2 पंक्तियाँ आपको इसमें बताएंगे। अब फर्स्ट पंक्ति में हम आपको यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। फर्स्ट पंक्ति में आएगा यहाँ पे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपका क्या आएगा दोस्तों? संदर्भ में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे इसमें आप कि दी गई पंक्तियों में यहाँ पे प्रस्तुत, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भक्तकालीन यानी सखियाँ भक्तकालीन से ली गई हैं और इनके जो लेखक हैं वो कबीरदास जी हैं। फिर आप डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में आएगा दोस्तों, इनमें कबीर जी ने प्रेम की महत्ता तथा सर्वव्यापी परमात्मा का महत्ता को दर्शाया, यानी कि जो कबीर जी ने इसमें प्रसंग में लिखा है, यानी कि जो बताया है, इसमें बताया है कि कबीर ने प्रेम को जो प्रेम की महत्ता दी है उसे सर्वव्यापी यानी परमात्मा की महत्ता को दर्शाया है, यानी कि जो प्रेम को बारे में बताया, यानी कि जो प्रेम की महत्ता को बारे में बताया है उसे परमात्मा को सर्वव्यापी का महत्ता इसमें दर्शाई गई है। अब आप हेडिंग डालेंगे इसमें दोस्तों, हेडिंग डालेंगे व्याख्या का। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में लिखेंगे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पहला फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कबीरदास जी ने प्रेम की सुचिता और अनुभूति के संदर्भ में लिखते हैं कि प्रेम पुस्तक का विषय है, प्रेम का ज्ञान पुस्तक के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और पुस्तक पढ़कर, यानी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, यानी कि पुस्तकें पढ़ पढ़ लोग अपने को ज्ञानी और बुद्धिमान मानने लगते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पुस्तक पढ़कर कोई ज्ञानी या पंडित नहीं हो सकता। और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए, जबकि वास्तविकता क्या बताएगा यहाँ पे कि इसमें इन्होंने बताया है कि व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है हृदय में ईश्वरीय प्रेम होने पर, हृदय में ईश्वरीय प्रेम होने पर, और प्रेम के 2 अक्षरों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए। दूसरी ओर बताया जा रहा है इसमें कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। जो परमात्मा है वो प्रत्येक हृदय के
वास में निवास करता है और हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसे यत्र तत्र खोजते हैं। फिर आता है आपका कि परमात्मा को इधर उधर खोजना ऐसा है जैसे यहाँ पे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, और जैसे मृग की नाभि में हम कस्तूरी होती है, जो मृग के नाभि में कस्तूरी होती है वह उसकी की यानी वह उसी के और उसे निरंतर उसकी गंध आती रहती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। यानी कि कहा गया है इसमें कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है उसे निरंतर उसकी गंध आती रहती है और मृग को लगता है कि कस्तूरी का गंध यहीं कहीं से आ रही है और वह उसी की खोज में पूरे वन में भटकता रहता है। और ऐसा ही प्रत्येक जीव के हृदय में भी प्रभु विद्यमान है, परंतु संसार उन्हें देख नहीं पाता है। यानी कि यही पे यहाँ पे बताया गया कि आपको जो प्रभु हैं यानी कि ईश्वर जो हैं वो आपको आपके हृदय में ही वास करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें इसमें और आप एक दूसरी जगह के आप ढूंढते फिरते हैं। तो कहने का मतलब यही भी यहाँ पे बताया गया था कि प्रेम का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्रेम का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि ज्ञान है। मानवता से स्नेह ही वास्तविक स्नेह है। जो मानवता का कि मानव द्वारा जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम वही है। परमात्मा का निवास हम सभी के हृदय में है। यानी इसका जो मूल पॉइंट है, इसका जो हमें निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष कहता है कि परमात्मा का निवास हम सभी के हृदय में है और हम नाहक पूरे संसार में या जहाँ तहाँ उसे खोजते रहते हैं। तो ये आप लोग को आई होप फर्स्ट जो पंक्ति थी वो आप लोग को समझ में आया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपका आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड आपका जो सेकंड खा नंबर है, ये आपका जो सेकंड पंक्ति सेकंड है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करें भौहन हंसें देन कहे नट चाय। अब इसमें संदर्भ में लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक, अब इसमें आता है जो संदर्भ है वो आपका पहले वाला ही संदर्भ रहेगा, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक दोनों सखियां से ली गई हैं, जिनके लेखक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की ये भी रचना है और ये भी है। उसके बाद फिर आता है आपका प्रसंग। प्रसंग में बताया गया है कि इन दोहों में गोपियों को कृष्ण प्रेम और प्रेम की महत्ता तथा नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें जो नायिका का सौंदर्य के जो सौंदर्य का उनका सौंदर्य है उसके गुण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे आप लोग दोस्तों, व्याख्या में लिखेंगे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करें भौहन हंसें देन कहे नट जाए। कहने का तात्पर्य यह है इसमें कि कृष्ण से बात करने के लोभ से राधा ने कृष्ण की मुरली चुरा कर रख ली। मुरली धरी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और कृष्ण सौह करें भौहन हंसें देन कहे नट जाए, और कृष्ण उस मुरली को खोजने लगे। और कृष्ण बार बार राधा से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुरली देखी है। राधा आंखों ही आंखों में हंसने लगती हैं और साथ ही सौगंध खाती हैं कि उसने मुरली नहीं देखी है। या अनुरागी चित्त की गति समझाई नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। क्या बात है। यानी दूसरे दोहे में, यानी कि सेकंड दोहे में कहा गया है कि कृष्ण प्रेम में गोपियों का हृदय इस प्रकार डूब गया कि वे अपने हृदय को ज्यों ज्यों कृष्ण से दूर करती हैं। क्या बात है। यानी या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और हृदय इस प्रेम में उतना ही डूबता जाता है। यहाँ पे बिहारी जी ने कृष्ण के प्रेम अनूठी की उपमा देते हुए कहते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। वाह क्या बात है दोस्तों। ये इसमें इतना
इसमें जो रस मिल रहा है आपको, एक बार ध्यान से पढ़िए और इसमें का जो मन का रस है वो आप लोग एक बार अपने दिमाग में बिठाइए और इसको ध्यानपूर्वक समझिए, कितना उज्ज्वल इसमें भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि यहाँ पे कृष्ण जी को काला रंग, यानी कि यहाँ पे जो कृष्ण बताया गया है वो काला रंग का, यानी कि प्रेम में, यानी कि इस कृष्ण में, यानी इस कृष्ण प्रेम में गोपियों का हृदय जितना डूबता जा रहा है उतना ही उनका हृदय उज्ज्वल होता जा रहा है। फिर अब कहा जाता है इसमें कि नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी ने लिखा है कि सटपटात शीशस मुखी घूंघट पटौ ढांकी, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों इसमें कि चंद्रमुखी नायिका अपने मुख चंद्र को बार बार अपने आंचल के पट से ढक रही हैं और आवक झरस झमट गई झरोका झांक, और नायक को प्रभावित करने के लिए यह नायिका एक क्षण के लिए झरोके के सामने आई और इस प्रकार दूसरी ओर चली गई मानो चंद्र अपनी सभी किरणें को समेटकर बादल में छुपा हो। यानी इसका निष्कर्ष ये निकल के आता है दोस्तों कि बतरस, यानी कि बतरस के माध्यम से संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। यानी जो बतरस की बात की गई है इसे क्या है, संयोग श्रृंगार। इसमें कौन सा श्रृंगार है, संयोग, यानी संदेह की बात आ रही है यहाँ पे, शंका, संयोग यानी कि जुड़ा हुआ, संदेह इसमें अभी आ रहा है, और संयोग मतलब जो प्रेम की भावनाएं हैं एक दूसरे की जुड़ के, नहीं जोड़ने की भावना है, संयोग यानी जुड़कर। सेकंड आता है कि कृष्ण प्रेम की छटा में उज्ज्वलता के आरोप को सुंदर चित्रण किया गया है। और थर्ड नंबर आता है दोस्तों कि चंद्रमुखी ललना का झरोखे में आकर पूरे सौंदर्य को समेटना सुंदर वर्णन बन पड़ा है। तो ये आता है आपका सेकंड नंबर। और ये आपको दो आपके जो संदर्भ सहित व्याख्या करने थे, यानी काव्यांश जो थे, काव्य थे, यानी पंक्तियाँ थी, ये आप लोग को समझाने का हमने यहाँ पे प्रयत्न किया है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों आपके लिए एक, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये, सेकंड वीडियो में आपको जो 2-3 और बच रहे हैं इम्पॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं वो आपको सॉल्व करा देंगे। तो फर्स्ट आपका ये, सेकंड आपको ये। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और आपका जो भी पंक्तियाँ हैं वो आपको सॉल्व कराते रहते हैं। कुछ प्रश्न होंगे जो आपका होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो पंक्तियाँ होंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान की, घनानंद जी की होंगी, उसके बाद नागेंद्र जी की होंगी, ऐसे बहुत सारे भी आपको मिलेंगे। उसके बाद रीतकालीन की आधुनिक कविता आएगी और उसके बाद में फिर आपका आएगा दोस्तों भक्तकालीन कविताएं जो भी हमने आपको बताया। फिर रामचरितमानस से होगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं के जो सामान्य परिचय होगा, वो सारे प्रश्न आपको इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सारे आपको क्लियर करते रहेंगे। और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।